12 साल बाद यूएस ने क्यों निकाला सीक्रेट प्लेन F-117? अमेरिका दुनिया में करने जा रहा है बड़ा धमाका। दोस्तों, कोरोना काल के बाद चीन की बढ़ती दादागिरी और दुनिया में अपने रसूख को कायम रखने के लिए अमेरिका एक के बाद एक नया दांव खेलने में लगा है। अपनी मिसाइल पावर को बढ़ाने के बाद अब अमेरिकी वायुसेना ने अपने सबसे सीक्रेट लड़ाकू विमान लॉकहीड F-117 नाइट हॉक को 12 साल बाद फिर निकाला है। इस स्टील्थ लड़ाकू विमान को अमेरिका के सैन डिएगो में मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मीरामार में तैनात किया गया है। अमेरिका ने इसे फिर क्यों बाहर निकाला है, इसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन जब भी ये प्लेन बाहर निकाला जाता है मतलब कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है। इसे ऑपरेशनल तैयारियों के लिए लॉस वेगस में नेलिस एयरफोर्स बेस पर लाया गया है। यहां से ये विमान लगातार उड़ान भरते देखा जा रहा है। सीक्रेट मिशन को अंजाम देने की तैयारी। अमेरिकी सेना से जुड़ी रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली वेबसाइट द ड्राइव के रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान से किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा संदेह जताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स इस प्लेन में कुछ बदलाव कर इसे फिर से मिशन के लिए तैयार करने की योजना पर भी काम कर रही है। इसलिए इन दिनों बड़ी संख्या में इस विमान की टेस्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा रहा है। किसी देश को नहीं बेचता है ये विमान। अमेरिका के स्टील्थ लड़ाकू विमान F-117 नाइट हॉक को लॉकहीड मार्टिन ने 1981 में विकसित किया था। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स में इसकी तैनाती 2 साल बाद यानी कि 1983 में की गई थी। इस 2 इंजन वाले स्टील्थ हमलावर विमान के 2 वेरिएंट्स YF-117S, F-117S के कुल 64 यूनिट्स को लॉकहीड ने बनाया था। बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक होने के कारण इस विमान को अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं दिया था। ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने सबसे घातक प्लेन F-22 रैप्टर को किसी दूसरे देश को नहीं बेचा है और ना ही इसकी पूरी तकनीक को दुनिया के सामने रखा है। अमेरिका केवल इसके समकक्ष विमान F-35 को ही बेचता रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है। स्टील्थ लड़ाकू विमान F-117 नाइट हॉक ने साल 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुश्मन देशों की सेनाओं और उनके सीक्रेट ठिकानों पर सटीक बमबारी कर तबाही मचा दी थी। साल 1999 में यूगोस्लाविया में हुई जंग के दौरान भी इस विमान का उपयोग किया गया था। हालांकि उस दौरान एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने इस विमान को मार गिराकर इसके स्टील्थ होने के दावे पर सवाल उठा दिए थे। 64 विमानों में से यही एक विमान ऐसा था जिसे अमेरिकी एयरफोर्स ने खोया है। इस लड़ाकू विमान को 22 अप्रैल 2008 को अमेरिकी वायुसेना ने सर्विस से डीकमीशन कर दिया था। तब ये दलील दी गई थी कि इसकी जगह पर F-22 रैप्टर विमानों को शामिल किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी इस फ्लीट के कुछ विमानों को एयरफोर्स ने लगातार मेंटेन रखा। हाल के दिनों में इसकी बढ़ती उड़ानों ने इस विमान को फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। अमेरिका ने तैयार कर लिया फाइटर प्लेन का बाप। दोस्तों, अमेरिका ने आसमान में उड़ता एक महाबली तैयार कर लिया है। इसे महाबली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी ताकत के आगे रूस और चीन के सबसे एडवांस वेपन भी बेकार साबित होंगे। 6ठी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान को दुनिया का सबसे तेज, जानलेवा, खुफिया और ताकतवर फाइटर जेट कहा जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के F-22 फाइटर जेट का सबसे अत्याधुनिक मॉडल है। इसमें ड्रोन और लेजर हथियार भी लगे हैं जो अब तक किसी फाइटर जेट में नहीं थे। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये पलक झपकते ही आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। दुनिया का सबसे ताकतवर रडार भी इसकी टोह नहीं ले पाएगा। ये इतना जानलेवा है कि एक वार से दुश्मन का पूरा खेमा बर्बाद कर देगा। ये इतना खुफिया तरीके से हमला करेगा कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उनको तबाह और बर्बाद किया किसने। सीधे शब्दों में कहे तो अमेरिका ने फाइटर प्लेन का बाप बना लिया है। अमेरिका ने गुपचुप तरीके से 6वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को उड़ाकर इतिहास रच दिया है। ये जेट दुनिया में मौजूद सभी प्रकार के विमानों से तेज, घातक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इस प्लेन को अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत डिजाइन और डेवलप किया गया है। कई विशेषज्ञों ने इसे अमेरिकी F-35 का एडवांस वर्जन करार दिया है।
सीक्रेट प्रोग्राम के तहत बनाया लड़ाकू विमान। इस विमान का फिलहाल कोई नाम नहीं रखा गया है। अगर रखा गया भी होगा तो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि इसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस लड़ाकू विमान कह रहे हैं। NGAD प्रोग्राम की कुल लागत करीब $8 बिलियन है, यानी 58,906 करोड़ रुपए। इस प्रोग्राम को फिलहाल 2025 तक चलाने की योजना है। ये खबर डिफेंस न्यूज की मीडिया संस्थान ने ब्रेक की थी। इस संस्थान ने दावा किया है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक और तेज फाइटर जेट है। इसके अलावा इसे रोकने या इस पर निशाना लगाना भी बहुत मुश्किल है। अमेरिकी वायुसेना ने अभी तक इस विमान को लेकर किसी तरह की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन रक्षा एक्सपर्ट इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अमेरिका ने ये खतरनाक फाइटर जेट बना लिया है। ये बेहद एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी है। जब ये युद्ध के मैदान में उतरेगा तो इतिहास बदल कर रख देगा। डिफेंस एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इसकी वजह से चीन से चल रहे तनाव में अमेरिका को रणनीतिक फायदा मिलेगा।